हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। बिगिनर्स के लिए न्यूज़पेपर पार्सिंग है। यहाँ देखिए, ये लिखा है कि 5 डाई। अभी जो 5 डाई है, यहीं से कहानी शुरू होती है कि यहाँ पर ये डाई लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, डाइज नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 की बात हो रही है, 5 मतलब प्लूरल की बात हो रही है। तो प्लूरल के लिए जो वर्ब है वो भी प्लूरल यूज़ किया गया है, यानी कि 5 लोग। डाई मतलब मर गए, मरते हैं नहीं, मर गए। लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन हम समझेंगे कि काम हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन समझेंगे। 5 लोग मर गए। एज फायर ब्रेक्स आउट। देखिए, फायर के साथ ब्रेकआउट यूज़ होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर आग लग गई तो हमने बोला भाई आग लग गई, हमने बोला फायर। अब लगने की अंग्रेजी क्या होगी? तो लगने की अंग्रेजी होती है ब्रेकआउट, यानी कि जब भी आप फायर यूज़ करोगे तो आप ब्रेकआउट यूज़ करोगे। अब जो ब्रेक है, ब्रेक का जैसा फॉर्म चेंज होगा, ब्रेक का ब्रोक हो जाएगा, है ना, ब्रोकन हो जाएगा। ये ब्रोक हो गया, ये ब्रोकन हो गया। तो अगर आग लग गई तो मैं बोलूँगा फायर, सेकेंड फॉर्म लगा तो ब्रोक आउट, फायर ब्रोक आउट, इस तरीके से। तो फायर के साथ ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब यूज होता है, याद रखिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एज। अब एज का मतलब जैसा कि भी होता है, एज का मतलब क्योंकि भी होता है। तो 5 डाई क्योंकि, यहाँ क्योंकि फायर ब्रेक्स आउट, क्योंकि आग लग गई। अभी जो ब्रेक्स आउट है आप इसको ब्रोक आउट समझो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन है, तो आग लग गई। कहाँ लगी? इन कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स में लगी। इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में लगी। किसी कोई बिल्डिंग होगा, कॉम्प्लेक्स कोई ऐसे होते हैं ना जो बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें लगी। अगर यहाँ भी आप देखो तो यहाँ लिखा है कि एन एंटायर फैमिली ऑफ 4 वॉज किल्ड। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, एन एंटायर फैमिली। यहाँ पर एक प्रपोजिशनल फ्रेज लगाया है, ऑफ 4, यानी कि जो फैमिली थी और 4 लोगों का परिवार था। वॉज किल्ड, वो पूरा का पूरा परिवार मारा गया। अलॉन्ग विद अ वर्कर, एक वर्कर भी था, उस फैमिली के साथ कोई वर्कर भी था, वो भी मारा गया। इन द ब्लेज, ब्लेज का मतलब उस आग में, आग को ब्लेज भी कहते हैं, तो उस ब्लेज में मारा गया। एट द रेजिडेंस कम गोडाउन, वो रेजिडेंस कम था, गोडाउन ज़्यादा था, तो गोडाउन बना रखा था उसको, उसी में हादसा हुआ। अब ए बिल्डिंग वॉज लोकेटेड। अब देखो, लोकेटेड ये आपका है ना, V3 है ना, ये एडजेक्टिव। वहाँ लोकेटेड था, स्थित था, कहाँ? इन नैरो लेन, बहुत ही पतली सी कोई गली होगी, उसमें वो बिल्डिंग थी। एंड इट टुक 12 आवर्स, 12 घंटे लग गए। यहाँ इन्फिनिटिव है, क्या करने में लग गए? टू डाउस द फायर, डाउस मतलब बुझाना, आग को बुझाने में लग गए 12 घंटे। ऑनर्स बुक्ड। अब जैसे यहाँ पर बुक्ड लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट तरीका है, ऑनर्स बुक्ड। इसका मतलब है, अगर कभी भी ऐसा लिखा रहे ऑनर्स बुक्ड, या लिखा रहे कि द मैन बुक्ड, तो अब समझना है कि उसको भैया गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके अगेंस्ट में केस चल रहा है। और ये एक सही तरीका नहीं है, ये शॉर्टकट है। इसका सही तरीका होता है कि अगर मैं लिखूँ ऑनर्स, तो ऑनर्स में अगर मुझे बुक्ड बोलना है तो या तो मैं ऐसे बोलूँगा ऑनर्स हैव बीन बुक्ड, और मैं ऑनर्स से पहले द लगाऊंगा, यानी कि मैं बोलूँगा कि द ऑनर्स हैव बीन बुक्ड, ऐसे बोलना पड़ता है। उसको शॉर्टकट में लिखते हैं ऑनर्स बुक्ड। मैं बोलूँ कि भाई एक आदमी को गिरफ्तार किया गया कल, अगर मैं पास्ट में भी कहूँ कि अ मैन वॉज अरेस्टेड यस्टरडे, या मैं सीधा हैज़ बिन भी कह दूँ, मैं यस्टरडे ना लगाऊँ, मैं बोलूँ कि अ मैन हैज़ बिन अरेस्टेड। इन दोनों के लिए जो शॉर्टकट है वो सीधा ये है, मैन अरेस्टेड, ये इसका शॉर्टकट है। तो लोग शॉर्टकट से समझ जाते हैं, शॉर्टकट से समझ जाते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया, आगे देखिए। देखिए यहाँ लिखा है कि अ सडन ब्लेज, इसको कलरफुल करते हैं, जरा ग्रीन करते हैं। अ सडन ब्लेज, तो सडन ब्लेज का मतलब कि अचानक वो आग लगी। तो जो अचानक का जो आग था, अ सडन ब्लेज किल्ड एन एंटायर फैमिली, पूरे परिवार को मार दिया। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, अ सडन ब्लेज सब्जेक्ट है। किल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किल्ड
whom एन एंटायर फैमिली, पूरे परिवार को मार दिया। ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑफ 4, 4 लोगों का परिवार था। एज वेल एज, साथ में क्या हो गया, साथ में अनोदर पर्सन, एक दूसरे व्यक्ति को भी मार दिया। कहाँ, एट अ रेजिडेंस कम प्लास्टिक गोडाउन, प्लास्टिक गोडाउन था, रेजिडेंस में उन्होंने खोल रखा था, तो गोडाउन ज़्यादा था, रेजिडेंस कम था। कहाँ पे हुआ, इन बेंगलुरु। कब हुआ, ऑन सैटरडे। अब आगे देखिए। अब देखिए जैसे द बिल्डिंग, अब ये बिल्डिंग के बाद ये जो कॉमा है ना, इस कॉमा पर ध्यान दीजिए। कॉमा के बाद क्या लिखा है, कृष्णा कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ है इज लोकेटेड। तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये सब्जेक्ट है, ये बिल्डिंग आपका सब्जेक्ट है, और इज लोकेटेड ये इसका प्रेडिकेट है। एट, ये नगर पीठ जो भी लिखा हुआ है, ये इसका प्रेडिकेट। द बिल्डिंग इज लोकेटेड। लेकिन इस बिल्डिंग के बगल में ये जो कॉमा में कृष्णा कॉम्प्लेक्स जो आया है, ये क्या है, ये एपोजिशन है, ये एक इंफॉर्मेशन, एक नाम है। अगर मैं कहता हूँ कि द बिल्डिंग, मैं बोलूँ द बिल्डिंग इज लोकेटेड, बिल्डिंग लोकेटेड है कहाँ भाई, और मैं कहता हूँ कि इन मुंबई। लेकिन इस बिल्डिंग में अगर मैं यहाँ पर एक कॉमा लगा दूँ, अब मैं लिख दूँ कृष्णा कॉम्प्लेक्स, फिर एक कॉमा लगा दूँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इस बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बिल्डिंग जो है उसका नाम क्या है, कृष्णा कॉम्प्लेक्स नाम है। तो एक तरीका होता है, इसको एपोजिशन कहते हैं। अब देखिए, द पुलिस आइडेंटिफाइड, पुलिस ने पहचान लिया, ठीक है। द विक्टिम्स, विक्टिम को पहचान लिया। जब भी अखबार में ऐसा आएगा, वो लोग एज का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। जैसे कि एक कॉमन सी बात बता रहा हूँ, देखिएगा कभी भी आप सिटी न्यूज़ पढ़ेंगे ना, उसमें आप देखना, अगर ऐसा हो कि पुलिस आइडेंटिफाइड द एक्यूज्ड, मान लो मैं ऐसे लिखूँ कि आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसका जब नाम दिखाएंगे तो यहाँ पर एज लिखा जाता है, एज मोनू। हम लोग एज को क्या समझेंगे, मोनू के रूप में। अब हिंदी में हम जो भी कहें, तरीका तो ऐसा ही। फिर एक कॉमा लगाएंगे, लिख देंगे 33, 33 साल का है। एक स्टाइल है लिखने का। देखिए तो क्या लिखा है, एज मदन, यानी कि मदन नाम है, मदन कुमार, कॉमा 38, देखो लिखा ना, 38 साल उम्र है। फिर सेमी कॉलन के बाद लिखा है संगीता, दूसरा जो विक्टिम है संगीता 33, देयर चिल्ड्रेन, उनके जो बच्चे थे, रितेश 7 साल का, एंड विहान 5 साल का, एंड सुरेश कुमार 26 साल का। इतने लोग मारे गए। अब आगे देखिए, मदन कुमार वॉज नेटिव ऑफ राजस्थान। अब मदन कुमार जो था, यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग लगा है, वॉज अ नेटिव, नेटिव मतलब रहने वाला, निवासी था, कहाँ का, राजस्थान का। अब अचानक देखो क्या लिखा है, हैड टेकन द बिल्डिंग ऑन रेंट। अब इस हैड का सब्जेक्ट किधर है, ये मदन कुमार ही इसका सब्जेक्ट है। इसको थोड़ा यहाँ पर एंड और लगाना चाहिए था ताकि पता चलता। तो ये मदन कुमार के लिए दो बातें कहेगी, मदन कुमार वॉज अ नेटिव और मदन कुमार हैड टेकन द बिल्डिंग ऑन रेंट। दोनों बातें उसके लिए कहेगी। मदन कुमार जो था वो नेटिव था राजस्थान का, और बिल्डिंग को ले रखा था रेंट पर। संगीता एंड हर 2 सन्स वर चार्ज टू डेथ। ये जो चार्ज टू डेथ जो है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहे चार्ज टू डेथ, तो इसका मतलब होता है कि झुलस कर मर जाना, झुलस कर मर जाना। इतना, इतने वो लोग झुलस गए कि मर गए, तो चार्ज टू डेथ। अब आगे देखिए, वाइल देवर अस्लीप। अच्छा, ये कब हुआ, जब वो सोए हुए थे। ये जो वाइल है ना, ये कंजंक्शन है, और ये एक क्लॉज बना रहा है, क्लॉज ऑफ टाइम है ये, मतलब एडवर्ब क्लॉज बना रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। यहाँ वाइल का मतलब उस वक्त, जिस वक्त वो सोए हुए थे उस समय, मतलब सोई हुई अवस्था में वो लोग झुलस कर मर गए। ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पे सोए हुए थे। द ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर वर गोडाउन्स, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर गोडाउन्स थे। वेयर, अब देखो वेयर ये भी एक कंजंक्शन है। तो देखो कंजंक्शंस कितने यूज हो रहे हैं, यहाँ वाइल से एडवर्ब क्लॉज आ गया, यहाँ वेयर लगा है। अब देखते हैं, वेयर जो है एडवर्ब को भी दिखाता है और कई बार एडजेक्टिव को भी दिखाता है। तो द ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर्स वर गोडाउन्स, वो गोडाउन्स थे, ठीक है। वेयर मदन कुमार यूज्ड टू स्टोर प्लास्टिक, जहाँ पर, यानी कि द ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर्स वर गोडाउन्स, यानी कि एडजेक्टिव काम करेगा, नाउन के बारे में बता रहे हैं। जहाँ पर ये
यूज टू स्टोर किया करते थे प्लास्टिक एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, जो घरेलू चीज़ें होती होंगी. ही वर्कड ऑन द ग्राउंड फ्लोर पे काम करता था. एंड हैड लॉक्ड द हाउस फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से घर को बंद रखा था. मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, जो डिफ़िकल्ट बना रहा था, या मेकिंग इट डिफ़िकल्ट का मतलब विच वॉज मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, जो डिफ़िकल्ट बना रहा था फॉर द फैमिली मेम्बर्स के लिए, टू स्केप, बचने के लिए. द पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा. सुरेश कुमार, फिर कॉमा है, एन एम्प्लॉय. तो ये जो एन एम्प्लॉय है ये क्या हो गया, ये एपोजिशन हो गया. और इस एपोजिशन के बगल में फिर एक हु लग गया, मतलब अब ये क्लॉज बनाएगा. ये हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है. और ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा किसके बारे में, इस एम्प्लॉय के बारे में. सुरेश कुमार जो कि एक एम्प्लॉय था, हु वॉज अस्लीप, जो सोया हुआ था, ऑन द सेकेंड फ्लोर पे सोया हुआ था, डाइट. अब ये जो डाइट है, ये डाइट का सब्जेक्ट कौन है, इस डाइट का सब्जेक्ट ये सुरेश कुमार है, कि भाई सुरेश कुमार जो है वो मारा गया. बाकी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, एक इन्फॉर्मेशन है कि सुरेश कुमार कौन था, एम्प्लॉय था. फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन है हु वाज अस्लीप ऑन द सेकंड फ्लोर, जो सेकंड फ्लोर पे सोया हुआ था. दो दो बातें कही गई. क्लियर है. चल, अब है कि अदर, एक मिनट, यहाँ है कि अदर्स स्टेइंग ऑन द सेम फ्लोर रैन टू द टेरेस एंड स्केप. अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे अदर्स के बगल में ये स्टेइंग आ गया, ये जो आईएनजी आ रहा है, इस आईएनजी का मतलब बता सकते क्यों आया होगा. ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है. आप चाहे तो इसे क्लॉज भी बना सकते हैं. कह रहा है कि अदर्स मतलब दूसरे लोग, स्टेइंग ऑन द सेम फ्लोर्स. अब जैसे अगर इसको मैं साबित करके दिखाऊं, अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखूं, तो मैं लिखूं कि द बॉय staying on the second floor ran to the terrace. इतना लिखो. अब देखो कि मेरा सब्जेक्ट कौन है, द बॉय. ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है. कहीं कोई कलर दिख नहीं रहा इसमें करने को. और रैन टू द टेरेस, ये मेरा प्रेडिकेट है. द बॉय रैन टू द टेरेस, लड़का जो है टेरेस पे भाग गया. लेकिन ये जो देख रहे हो ना, स्टेइंग ऑन द सेकेंड फ्लोर, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है. मैं इसी चीज़ को चाहूँ तो क्लॉज में बोल सकता हूँ. क्लॉज में क्या होगा, यहाँ बस मुझे हु लगाना है, द बॉय यहाँ वॉज लगा दें, द बॉय वॉज स्टेइंग ऑन द फ्लोर. अब यह एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लॉज के रूप में हो गया, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करता है, और जो आपका क्लॉज है, जो रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन से जो शुरू होते हैं, वो भी एडजेक्टिव का काम करता है. क्लियर. चलिए आगे देखिए. द बिल्डिंग वॉज इन अ नैरो लेन. बिल्डिंग जो था वो बहुत ही पतली सी नैरो से लेन में था. विद वेरी नैरो स्टेयर्स, उसकी सीढ़ियाँ भी छोटी थी. मेकिंग, वही फिर विच वॉज मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर फायर सर्विसेज पर्सनल, जो फायर आग बुझाने वाले लोग थे उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था. क्या करने में, तो इन्फिनेटिव लगा रहा है. टू रीच द थर्ड फ्लोर, तीसरे मंजिल में पहुंचने में दिक्कत हो रही थी. द हीट एंड स्मोक ऑल्सो प्रूव्ड टू बी अ हिंड्रेंस. अब देखो, हीट जो गर्माहट थी, स्मोक जो धुआं था, ऑल्सो प्रूव्ड, उसने भी प्रूव किया, टू बी अ हिंड्रेंस, कि वो भी एक बाधा था. एंड इट टुक ऑलमोस्ट 12 आवर्स, और 12 घंटे लग गए, टू डाउस द फायर, आग को बुझाने में 12 घंटे लग गए. द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, एन इलेक्ट्रिक स्पार्क कुड हैव ट्रिगर्ड द फायर. ये जो कुड हैव है ना, बहुत लोगों को परेशान करता है. थोड़ा समझा दूँ मैं कुड हैव को. वीडियो को लाइक करते रहिएगा इस, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए. तो लाइक बटन दबाइए, शर्माइए मत. और जैसे कुड हैव के साथ ये जो V3 है, इसका दो मतलब होता है. एक तो स्पेकुलेशन को दिखाता है. स्पेकुलेशन में भी ऑप्शन वाला स्पेकुलेशन, कि शायद ये वाला ऑप्शन शायद ये हुआ होगा, वो ना होकर के ये हुआ होगा. जैसे मैं बोलूँ कि जैसे कि लेट्स से कि योर नेबर could have
knocked on your door। यहाँ ऑन मैंने लगाया कि दरवाजे पर नॉक करने के लिए, उस पर ठक ठक मारने के लिए ऑन है। दरवाजे पर खड़ा रहता तो मैं खाली एट बोलता हूँ नॉक के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि योर नेबर कुड हैव नॉक्ड ऑन योर डोर। तो कुड हैव का मतलब कि हो सकता है कि तुम्हारे नेबर ने दरवाज़ा खटखटाया हो, एक चांस है, एक मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और एक कुड हैव के साथ V3 होता है, यार मैं उस काम को कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी हेल्प कर सकता था। दो तरह के कुड हैव हो गए ना V3 वाले। यहाँ डाउट वाला है कि पुलिस ने कहा कि इलेक्ट्रिक स्पार्क कुड हैव ट्रिगर्ड द फायर, इलेक्ट्रिक स्पार्क ने ट्रिगर किया होगा। अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, ये पैसिव है, केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है अगेंस्ट द ऑनर्स ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के जो ऑनर्स थे उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया। तो ये एक छोटा सा बिगनर्स के लिए मैं लाया था कि उनके समझ में आए कि अखबारों के साथ कैसे खेलें, क्या क्या उसके अंदर रहता है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।